प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सन्मुख एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय जन्म कुंडली के द्वादश भाव से विचारणीय विषय, अर्थात कौन से भाव से किस विषय के बारे में विचार किया जाता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। यदि आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 के 12 भाव, प्रत्येक भाव से अलग अलग विषय के बारे में विचार किया जाता है। आइए हम जान लेते हैं सरल तरीके से इस चार्ट के माध्यम से कौन से भाव से किस चीज का, किस विषय का विचार किया जाता है। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करते हैं, जिसे लगन कहते हैं। तनु अर्थात शरीर के बारे में इस भाव से हम विचार करते हैं। जो जातक है उसका शारीरिक गठन कैसा होगा, रूप, रंग, आकृति, स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मा, मस्तिष्क, सुख दुख, प्रारंभिक जीवन, जाति, व्यक्तिगत विचार, उसका ज्ञान और सिर संबंधित, इन सब का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि जातक का कद कितना होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसके अंदर जो ज्ञान है वो कितना होगा, उसके जो विचार हैं वो कैसे होंगे, उसकी आत्मा कितनी शुद्ध होगी, या फिर उसके सिर संबंधित कोई भी समस्या के बारे में, ये सब का सब हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, धन, व्यक्ति के धन के बारे में, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में, उसके कुटुंब के बारे में, उसके परिवार के बारे में और मुख के बारे में। अब मुख की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं, जो लक्षण शास्त्र है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। एक बार ये पूरा बताने के बाद मैं लक्षण शास्त्र के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको ये रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन द्वादश भाव से क्या विचार करें, ये आसान तरीके से जान सकते हैं। अब ये मुख है। जब मुख का विचार दूसरे भाव से हम करते हैं तो जो मुख के अंदर दांत हैं उसका विचार कहाँ से करेंगे, वो भी यहीं से होगा। हमारी नाक है, उसका विचार कहाँ से करेंगे, वो भी यहीं से होंगी। कान है, आँख है, इनका विचार कहाँ से होगा, वो भी यहीं से होगा। यही तो लक्षण शास्त्र है, मिलता जुलता। बात करते हैं तीसरे भाव की, सहज, पराक्रम, जातक का साहस, कितनी मेहनत कर सकता है, कितना पराक्रमी है, उसके छोटे भाई बहन। और शरीर की बात करें तो भुजाएं, इनका विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। गले का विचार, खांसी, रोग की बात करें तो खांसी, गला, इनका सबका विचार तीसरे भाव से करते हैं। अब कई बार छोटी छोटी यात्राएं हो जाती हैं जातक को, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे या नहीं करेंगे, उसका विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव सुख का भाव, माता का भाव। जातक के जीवन में कितना सुख है, उसको वाहन का सुख कितना मिलेगा, कृषि के बारे में, पशुधन के बारे में, माता के सुख के बारे में, छाती के बारे में, फेफड़ों के बारे में, हृदय के बारे में, कोल्ड कफ की उसको समस्या है या नहीं है उसके बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में, जो उसका गृहस्थ जीवन है उसके सुख दुख के बारे में, उसके मकान के बारे में, उसके घर के बारे में, इन सब चीजों का विचार हम चौथे भाव से करेंगे। आपको मैं बता दूं, जिस भी भाव में कोई पापी ग्रह या शत्रु ग्रह या मारक श्रेणी का ग्रह आकर के बैठ जाता है, या फिर उसकी दृष्टि वहां पर उस भाव पर हो जाती है, तो उस भाव संबंधित जो ये विषय हैं, जो ये चीजें हैं,
इन संबंधित जो फल है उसमें कमी कर देता है। और अगर अच्छा ग्रह आकर के बैठ जाए, देवता श्रेणी का ग्रह आकर के बैठ जाए, योग कारक ग्रह में, योग कारक ग्रहों में जिसकी गिनती होती है वो ग्रह आकर के बैठ जाए या फिर उसकी दृष्टि हो जाए, तो वो इस भाव संबंधित जो फल है उसमें वृद्धि करता है। बात करते हैं पंचम की, सुख अर्थात संतान का सुख जातक को कितना मिलेगा, उसकी बुद्धि, उसकी श्रवण शक्ति, सोचने की शक्ति, उसका ज्ञान कितना होगा, या फिर वो ये पता करे कि वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है या नहीं बन सकता, उसकी जो विद्या है वो किस लेवल की होगी, वो पढ़ाई कहां तक करेगा, या फिर प्रेम संबंध। और अगर शरीर की बात करें तो पेट, इसके बारे में हम इसका विचार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जातक है, उसको पेट की समस्या है, तो हम पंचम भाव से इसका विचार कर सकते हैं। बात करते हैं छठे भाव से। छठे भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमे, कलह क्लेश, मामा पक्ष, प्रतियोगिता, पीड़ा, दुख, दर्द। छठे भाव से इनका विचार किया जाता है। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई ऐसा ग्रह आकर के बैठ जाए जो शत्रु ग्रह है, जो मारक ग्रहों की श्रेणी में आता है, तो इस भाव संबंधित फल में वो कमी करेगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव भार्या, पत्नी का भाव। अब उसकी पत्नी कैसी होगी, उसकी पत्नी का रंग रूप कैसा होगा, उसकी पत्नी की कद काठी कैसी होगी, वो कितनी बुद्धिमान होगी, वो उसको कितना सुख देने वाली होगी या फिर कितना दुख देने वाली होगी। उसका कोई पार्टनर है, बिजनेस में कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप कितनी लंबी चलने वाली होगी, या फिर स्थानांतरण, कोई बदलाव करना हो तो वो कैसे होगा। गुप्त रोग, काम वासना, क्रय विक्रय, या हर रोज का व्यापार, छोटा मोटा व्यापार, लघु उद्योग जिसे हम कह सकते हैं, इन सब के बारे में सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव की बात करते हैं, आयु। जब आयु का विचार अष्टम से होता तो मृत्यु का भी विचार अष्टम से होगा। गुप्त धन, अचानक से कोई घटना घट जाना, कोई धन मिल जाना अचानक से। दुख, पिछले जन्म की बात, आयु प्रमाण या गुप्त इंद्रियां, गुप्त रोग। अब देखो, हमारे जो ऋषि इतने बुद्धिमान थे, मृत्यु क्या होती है एक गुप्त रहस्य है, किसी को पता है किसको कब आएगी, किसी को नहीं पता, गुप्त रहस्य है मृत्यु। इसलिए जितने भी गुप्त रोग हैं वो सारे के सारे यहीं से दे दिए भाई। जब मृत्यु का विचार यहां से होगा तो जितने गुप्त रोग हैं वो सब के सब अष्टम भाव से ही देखे जाएंगे, मिलते जुलते। बात करते हैं नौवें भाव, धर्म, भाग्य। जातक का भाग्य कैसा होगा, जातक परोपकारी कितना होगा, स्वार्थी कितना होगा, भगवान में विश्वास करने वाला कितना होगा, गुरु की कृपा कितनी होगी, दान करने वाला कितना होगा, ब्राह्मणों में विश्वास करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, गौ की सेवा करने वाला, आस्तिक है या नास्तिक है, मंत्र ज्ञान, इन सब चीजों का विचार हम नौवें भाव से करते हैं। बात करते हैं दसम भाव की, कर्म भाव। जातक नौकरी करने वाला होगा या फिर व्यापार करने वाला होगा। नौकरी करने वाला होगा तो किस लेवल की नौकरी करेगा, व्यापार करेगा तो किस लेवल का व्यापार करेगा, कोई छोटा मोटा व्यापार या बड़ा व्यापारी बनेगा, या कोई बड़े सरकारी पद पर जाएगा।
या फिर कोई मंत्री बनेगा, उसका मान सम्मान समाज में कितना होगा, सरकारी क्षेत्रों से वो कितना लाभ ले पाएगा, इन सब चीज़ों का, राज्य प्रतिष्ठा, व्यवसाय के बारे में वो कितनी बार सफल होगा, कितनी बार असफल होगा, और शरीर की बात करें तो घुटनों को, इन सब चीज़ों का विचार हम दशम भाव से करते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ का, आय का, व्यक्ति की आय कैसी होगी, छोटी मोटी जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति का। अब यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, छोटी मोटी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी। हमारी जो पिंडलियां हैं उनका जो पैर से ऊपर और घुटनों के नीचे का बीच का जो हिस्सा है वो पिंडलियां होती हैं, वो कैसी रहेंगी, उनमें कोई रोग होगा, दर्द होगा या क्या होगा, उसके बारे में विचार एकादश भाव से किया जाता है। बड़े भाई बहन का किया जाता है। अगर बड़े भाई बहन की स्थिति हमें जाननी है तो एकादश भाव से हम करेंगे। बात करते हैं द्वादश भाव की, व्यय अर्थात खर्चा, अर्थात हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, परमानेंट सेटलमेंट, विदेश में ही सेटलमेंट हो जाना, मोक्ष, संज्ञा, निद्रा, इन सब का विचार हम कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, लंबी जेल यात्रा, उसके बारे में हम विचार द्वादश भाव से करते हैं। अब देखिए, जो लक्षण शास्त्र होता है वो क्या होता है, वो मिलती जुलती चीजों को दर्शाता है। अब मान लीजिए यही बात हम करते हैं द्वादश भाव में, निद्रा का भाव कौन सा है, द्वादश है, सोने का भाव, और वो सो करके उसको इतना आनंद आता है। और मोक्ष का भाव कौन सा है, द्वादश भाव। अब सोने के लिए क्या चाहिए, संज्ञा चाहिए, तो संज्ञा का विचार भी इसी भाव से हो गया। अब मैंने यही बताया था आपको, ये जो सप्तम भाव है ये पार्टनरशिप का है। अब पत्नी के साथ एक प्रकार का पार्टनरशिप ही होती है, तो अब बिजनेस में जो भागीदारी होती है उसका भी यहीं से विचार हम करते हैं। तो ये मिलती जुलती चीजें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस जन्म कुंडली में वैसे तो 12 के 12 भाव विचारणीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लगन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी की भी जन्म कुंडली का जब हम फलादेश करते हैं तो हमें लगन एवं लग्नेश की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। हमें इनका विचार बहुत जरूरी कर लेना चाहिए। चाहे हम किसी भी भाव का विचार करते हों, लगन और लग्नेश का विचार अति आवश्यक है। अब ये लग्नेश है कौन, जो प्रथम भाव का मालिक है ये लगन है, इसका जो मालिक है वही लग्नेश है। अब इसका मालिक कौन है, इस भाव में जो राशि है उस राशि का मालिक, उस राशि का स्वामी इस भाव का स्वामी है, और इस भाव का स्वामी लग्नेश है। उसको हम प्रथमेश भी बोल सकते हैं, लग्नेश भी बोल सकते हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाव लगन है। कई बार हम देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर बड़े अच्छे योग होते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी का योग है, व्यापार का योग है, मान सम्मान का योग है, लेकिन जो योग है वो किसके लिए है, इन योगों का भोगना किसी है, जातक को। जातक कहाँ है, लगन है। लगन क्या है, शरीर है। जब शरीर पीड़ित है तो क्या इन भोगों का वो भोग सकेगा? ये जो योग बने हुए हैं इन योगों को ये भोग सकेंगे? अब मान लीजिए यहां देखते हैं चतुर्थ भाव में बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, वाहन का योग, माता का सुख, संपत्ति, बहुत ज्यादा अच्छा योग बना हुआ है। तो इस भोग को भोगेगा कौन, लगन। और लगन जब पीड़ित है तो वो कैसे भोग पाएगा? इसलिए किसी भी भाव का जब हम विचार करते हैं तो उस भाव के साथ साथ इस लग्नेश का विचार करना अति आवश्यक होता है।
किसी जन्म कुंडली के अंदर अगर लगन पीड़ित हो जाता है या लग्नेश पीड़ित हो जाता है तो कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग बने हुए हैं, उनका भोग जातक भोग नहीं पाता है। हम किसी भी जन्म कुंडली को खोल करके ये बोल देते हैं कि आपके दसम भाव में कितने गजब का योग बना हुआ है, आपको तो बहुत ऊंचे लेवल तक जाना चाहिए, गजब की बहुत बड़े लेवल के आप तो मंत्री बनेंगे। और हम देखते हैं कि जातक मंत्री क्या कोई छोटे से पद पे भी नहीं है, बेरोजगार है। तो हमें लगन को देखना जरूरी है। लगन और लग्नेश जन्म कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज हमने जो जन्म कुंडली के द्वादश भाव हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की। जो लक्षण शास्त्र है उसको जब हम समझ जाते हैं तो हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी, बस समझने की आवश्यकता होती है। अब देखो, उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। मान लीजिए हमें जो हमारा साला है, हमारी शाली है, उसके बारे में विचार करना है, तो कौन से भाव से करेंगे? हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। कौन से भाव से करेंगे? ये किसका भाव है? पत्नी का भाव। और पत्नी के भाई 1 2 3, हम इससे करेंगे। जब हमारे भाई बहनों का विचार हम 1 2 3 इससे करते हैं, छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का यहाँ से करते हैं, तो जो पत्नी के भाई बहन कहाँ हुए? 1 2 3 इससे करेंगे। जो हमारा मामा है उसका विचार हम कहाँ से करते हैं? छठे भाव से। क्यों करते हैं? क्योंकि ये माता का भाव है। माँ से 1 2 3, माँ से तीसरा भाव, अपने माता के जो छोटे भाई बहन हैं उनका भाव है, यहाँ से करते हैं। हम अपनी सास ससुर का विचार कहाँ से करते हैं? सास का विचार कहाँ से करते हैं? मान लीजिए ये पत्नी का भाव है, पत्नी का भाव, पत्नी से चौथे भाव में 1 2 3 4, अपनी सास का विचार यहाँ से करेंगे। तो ये हमें सीखना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान जब हम देते हैं जन्म कुंडली में, थोड़ा सा गहराई से इसको समझते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आज हमने यहाँ द्वादश भाव के बारे में विचार किया, चर्चा की भी कौन से भाव से किस विषय के बारे में विचार किया जाता है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।